इस शो के फुल एपिसोड्स देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। आप जानती हैं आज क्या है? पहली एनिवर्सरी। वैसे ही सब आपके लिए वेदिका जी, आपसे शादी करके मैं इस दुनिया का सबसे लकीस्ट इंसान हूं। साहिल और वेदिका मना रहे हैं अपनी शादी की पहली सालगिरह की खुशी। उनकी खुशियों के इस पल को लगी आखिर किसकी बुरी नजर, या फिर है ये घुंघरू की कोई नई चाल? जानने के लिए देखिए आपके आ जाने से। मैं क्या कहूँ साहिल के लिए, अगर कोई ऐसा आदमी ढूंढने निकले जिसमें दुनिया की हर खूबी हो तो वो आदमी होगा मेरा साहिल। अग्रवाल खानदान को क्या सच में लग गई है किसी की नजर, या है ये दुश्मन की कोई नई चाल? आखिर क्या है घुंघरू की साहिल और इस परिवार से दुश्मनी? जानिए आपके आ जाने से की अगली कड़ी में। 3-3-3 का सच क्या है बड़ी अम्मा? कब तक छुपाती रहेंगी आप? बकवास बंद कर। चिल्लाइए मत। सच का पता तो मैं लगा कर रहूंगी। घुंघरू के अग्रवाल परिवार में आने की वजह के पीछे है कौन सा चेहरा? मैंने उस घर में अपनी जगह बना ली। अब कुछ ही दिनों में इस महाभारत का अंत होगा और जीत तुम्हारी होगी। क्या वेदिका पता लगा पाएगी इस नए दुश्मन और घुंघरू के सच का? खून का रंग पानी से अधिक गहरा होता है। अपनी छोटी बहन को प्यार से गले नहीं लगाओगी दीदी? 3-3-3 के सच का पीछा करते हुए वेदिका के सामने आई एक नई पहेली। घर में आई इस औरत और घुंघरू के रिश्ते का आखिर क्या है सच? क्या वेदिका सुलझा पाएगी इस पहेली को? जानने के लिए देखिए सोमवार से शुक्रवार आपके आ जाने से रात 10:30 बजे। तो दोस्तों तैयार हो जाइए एक ऐसी हैरत अंगेज करतब के लिए जो आपने आज तक नहीं देखा हो। घुंघरू के सच का पीछा करते हुए बढ़ी वेदिका की मुश्किलें। क्या जादूगर के वेश में है ये कोई अपना, या है ये कोई अग्रवाल परिवार का नया दुश्मन? वेदिका जी क्या बच पाएंगे साहिल वेदिका इस अनजान मुसीबत से? साहिल मुझे बचाना, साहिल जल्दी, साहिल प्लीज। वेदिका जी अब हम इस बंगले की नीलामी शुरू करते हैं। मिस्टर साहिल अग्रवाल, आपने अपने कारोबार के लिए जो कर्ज लिया था बैंक से, उसकी किश्तों की अवधि निकल चुकी है, इसलिए बैंक आपका घर नीलाम कर रहा है। साहिल, हम ये नीलामी रोक सकते हैं। सबको बता दो कि सबके पीछे किसका हाथ है। होली के इस अवसर पर साहिल घुंघरू के माया जाल से निकलकर क्या देगा वेदिका का साथ, या होने को है अग्रवाल घर नीलाम? क्या 3-3-3 का राज खोलकर वेदिका दे पाएगी दुश्मन को मात? ये है वो चीज जो दोनों हमसे छुपा रहे हैं। और बचा पाएगी वेदिका अग्रवाल घर की नीलामी को? देखिए आपके आ जाने से की अगली कड़ी में। साहिल और इस परिवार से बदला लेने के लिए षड्यंत्र रचा इसने। ये कहानी तो अभी शुरू हुई है। साहिल और वेदिका जब तक मेरे घाव नहीं भर जाते तब तक मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वार वहीं करना चाहिए मां जहां दर्द सबसे ज्यादा। और मुझे इनकी दुखती रत का पता चल गया। होली के दिन ली गई प्रतिज्ञा की वेदिका ने रखी लाज और बचाया अपने परिवार को घुंघरू के षड्यंत्र से। बदले की आग में जल रहे घुंघरू की क्या होगी अगली चाल? आखिर क्या है 3-3-3 के राज का पूरा सच? क्या वेदिका और साहिल बचा पाएंगे अग्रवाल घर की नीलामी और अपने परिवार को घुंघरू की अगली चाल से? जानने के लिए देखिए आपके आ जाने से। हरामजादे, आर्या को धोखा दे रहा हूं। किसी और के साथ रंग रलियां मना रहे तू। साहिल पापा, ऐसी कोई बात नहीं है। वो लड़की जबरदस्ती मुझसे। क्या जरूरत है ये सब करने की? अगर गुड्डू आर्या को धोखा दे रहा है तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं वेदिका जी। क्या सच में साहिल ने किया है ये गुड्डू के साथ, या है ये किसी पुराने दुश्मन की चाल? क्या वेदिका बचा पाएगी अपने साहिल को? जानने के लिए देखिए आपके आ जाने से की अगली कड़ी। साहिल ने गुड्डू का मर्डर कर दिया है और इस वक्त साहिल जेल में है। तेरे पति ने तेरी बेटी को विधवा कर दिया।
साहिल ऐसा नहीं कर सकता है। साहिल किसी की जान नहीं ले सकता वो। घुंघरू के बदले की आग ने पहुंचाया साहिल को सलाखों के पीछे। क्या वेदिका बचा पाएगी साहिल को इस मुसीबत से, या हो जाएंगे साहिल और वेदिका जुदा? जानने के लिए देखिए आपके आ जाने से की अगली कड़ी। वो तुम क्या कोई मेरा इस परिवार का हमारा कोई दुश्मन है? क्या खुलने वाला है 3-3-3 के राज का पूरा सच? क्षितिज! आखिर कौन है ये क्षितिज? क्या वेदिका पता लगा पाएगी बड़ी अम्मा और क्षितिज के रिश्ते का सच और बचा पाएगी साहिल को? जानने के लिए देखिए आपके आ जाने से की अगली कड़ी। देख लिया मैंने, देख लिया कि आपको मेरी कोई कदर नहीं है। आपको इनकी कदर है, आप इनका ही साथ देना। नहीं नहीं आर्या, तुम गलत समझ रही हो आर्या। आर्या, आर्या मैं समझ सकती हूँ तुम पर क्या गुजर रही है। तुम्हारा दर्द, तुम्हारा गुस्सा मैं सब समझ रही हूँ बेटा। जो तुम पर बीत रही है ना, तुम्हारी माँ के साथ भी वही हुआ था। जब अनुराग तुम्हारे पापा जब अचानक छोड़ दिया। अरे मैं कैसे यकीन दिलाऊं तुम्हें साहिल ने कुछ नहीं किया है। मैं तुम्हारे लौटने का इंतजार कर रही थी, तुम इतने दूर से इतने दिनों बाद आ रही थी। मैं तुम्हें फोन पर ये सब नहीं बता पाई बेटा, मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। मैं तुम्हें घर ले जाके सब बताने वाली थी, लेकिन मुझे मौका नहीं मिला। अरे मैं सच जानती हूँ, घुंघरू जिसका दूसरा नाम है क्षितिज, बड़ी अम्मा का नाजायज बेटा है। अपनी बाप की मौत का बदला लेने वो अग्रवाल हाउस में घुस गया था। इस पूरे परिवार को तोड़ना चाहता था, वो साहिल से बदला लेना चाहता था। और वो जादूगर भी है, और उसने गुड्डू पर जादू किया, और उसने जो कुछ भी करवाया वो सब उसने हिप्नोटाइज करके करवाया है गुड्डू को। और वो चाहता था कि ये सब साहिल देखे और साहिल को गुस्सा आया, और वही हुआ। साहिल को बहुत गुस्सा आया और साहिल ने उसे मारने की धमकी दी, पर उसने उसे मारा नहीं। ये सब क्षितिज का किया है, साहिल का नहीं। पतिव्रता होना तो कोई आपसे सीखे मम्मा। आदर्श नारी होने का पूरा रिकॉर्ड ही तोड़ दिया है आपने। मतलब क्या कहानी बनाई है ना आप दोनों ने मिलकर। अब आपको क्या लगता है मैं आपकी इस कहानी पर यकीन करूंगी? मैं बेवकूफ नहीं हूँ, ना ही गुड्डू बेवकूफ था। अरे तुम गलत समझ हाँ, मैं ही गलत समझती हूँ, गुड्डू ही गलत समझता है। वो जो ऑडियो भी मैंने आपको सुनाया सब कुछ गलत है, बस तुम दोनों एकदम सही हो। इतनी घटिया सोच आपकी कैसे हो सकती है मम्मा? शायद इस उम्र में इनसिक्योर हो गई आप। आधी उम्र का लड़का जो मिल गया है और अब आप इसे छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। फिर चाहे इसने आपकी बेटी की खुशियां क्यों ना छीन लियो। अरे ऐसा है क्या इसमें जो मेरे असली बाप में नहीं था, जो आप इसके प्यार में इतनी पागल हो चुकी है? अरे ऐसा क्या जादू किया है इसने कि आपको आपकी बेटी के पति का कातिल नहीं दिख रहा? वेदिका जी, कैसे बचाएगी वेदिका पिता और बेटी के रिश्ते की डोर को टूटने से? साहिल, कोई मिसेस हस्ताना नाम की औरत है। उन्होंने सारा बैंक का लोन चुकाने के बाद सारी संपत्ति पर अधिकार पा लिया। अग्रवाल परिवार पर मंडराए संकट के बादल। आखिर कौन है जो बनकर आया है काला साया वेदिका और साहिल की जिंदगी में? क्या साहिल और वेदिका मिलकर बचा पाएंगे अपने परिवार को इस मुसीबत से? जानने के लिए देखिए आपके आ जाने से रात 10:30 बजे। गुड्डन तुमसे न हो पाएगा में अगले हफ्ते देखिए। हमने कहा ना जिंदर साहब को कुछ नहीं हुआ है, हम नहीं हटाएंगे हमारा सिंदूर। गुड्डन मेरी बच्ची से हटाना ही पड़ेगा। नहीं दादी, हम किसी भी शर्त पर अपना सिंदूर नहीं हटाएंगे। बिल्कुल सही कहा तुमने गुड्डन। गुड्डन के विधवा होने से पहले ही मैं गुड्डन को अपनी बीवी बनाऊंगा। मैं पहनाऊंगा उसे मंगलसूत्र। रिजवान मियां, कैसे आई वो खरोश?
with your lecture and get out. तुम्हें लेक्चर की नहीं, मरम्मत की जरूरत है। जिस तरह लाडली हो ना घर पे सबकी, एक बड़ी बहन ही तुम्हें सुधार सकती है। और वो बड़ी बहन तुम बनना चाहती हो। एक्चुअली तुम बहन नहीं बनना चाहती, तुम्हें पैसे चाहिए। मुझे कोई पैसे दे के भी कहे ना तुम्हें सुधारूं, तो भी मना कर दूं। इसलिए अब लेक्चर नहीं, नसीहत देती हूँ। लाइफ में पैसा ही सब कुछ नहीं होता। तुम जैसी हो ना, वैसी ही रहोगी। गेट आउट। नक्चड़ी। शर्लिन, मैंने तुम्हें जो कुछ भी कहा है उसके लिए सॉरी तो मैं नहीं बोलूंगी, क्योंकि मैं कभी भी किसी को बेवजह कुछ नहीं कहती। जरूर तुमने कुछ ऐसा किया होगा जिसकी वजह से मैंने तुम्हें कुछ कहा होगा। How dare you middle class? मेरी होने वाली बीवी है वो, तुम इससे बात करो। तो समझाओ अपनी होने वाली बीवी को कि मेरी होने वाली बीवी से बदतमीजी से बात ना करे, क्योंकि मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। होली वाले दिन वो भांग के लड्डू तूने मुझे दिए थे, मुझे सब याद है पंखु। पर क्यों दिए? वेदांत को जेल तक हो गई, फिर भी तूने किसी को नहीं बताया कि भांग वाले लड्डू तूने दिए थे। बोल, चुप क्यों है? जो पूरा भरोसा है कि केशव के द्वारा जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें देशमुख परिवार का कोई सदस्य जरूर मिला हुआ है, क्योंकि माइक केशव को नहीं, उस परिवार के एक सदस्य को बचाने की कोशिश कर रही है। मुझे वो सारा सामान चाहिए जो एक्सीडेंट में बरामद हुआ था। ये रुमाल उसी मरने वाले आदमी का है सर। मैं आज प्रण लेती हूँ कि मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी शान मौसमदार। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ शादी। आखिर किस मकसद से अस्मिता है तैयार शांतनु से शादी कर उसके बनने में? देखते रहिए ये तेरी गलियां का अगला रोमांच भरा सप्ताह।